परसेंटेज एरर के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज एरर उसका कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ होता है। अभी तक हम लोगों ने इतनी चीज़ें सीख ली कि परसेंटेज एरर को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अब इसी के सीक्वेंस में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के उसमें इसके सीरीज में ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग डीपीपी करेंगे, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपका छूटा रह जाएगा वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है। व्हेन डायमेंशनल फार्मूला इज गिवन, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला गिवन है, दिया हुआ है, उसके हम परसेंटेज एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो, कह रहा था द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x इज m-1 l cube t-2. The error in measuring m l t are 20%, 3%, 4%. Find the percentage error in x. तो बहुत सिंपल सा है। हम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। x का डायमेंशनल फार्मूला कितना लिखा, m-1 l cube और t-2। बहुत सिंपल था, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये ठीक ऐसे ही बन गया जैसे आप इस तरह करके निकालते थे ना, इस तरह एक्सप्रेशन का हमने पावर वाले एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करके देख लिया। तो ठीक इसी तरह इसमें भी कर लीजिए। x% कितना हो गया, नेगेटिव वाला कोई माने नहीं रखता, मतलब हमेशा जो परसेंटेज लिखेंगे आप वो पावर को पॉजिटिव में लिखेंगे। प्लस इस पे l पे कितना पावर है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई l में परसेंटेज एरर और प्लस 2 मल्टीप्लाई t में परसेंटेज एरर। क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं कि इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है इसके पिछले लेक्चर में। तो जिन्होंने ना देखा हो जाके पिछला लेक्चर देखें, तब उनकी ये समझ में आएगा। चलो, तो m में कितना परसेंट दिया, 2% दिया, तो 1 मल्टीप्लाई 2 और 3। l में कितना परसेंट दिया, 3% दिया, 3 प्लस 2। टाइम में कितना परसेंट दिया, 4%। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस 9 प्लस 8 कितना आ गया, ये 19%। देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है। नेक्स्ट करके हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट में एक टाइप का ये है, क्या कह रहा है, व्हेन लिस्ट काउंट इज गिवन। कभी कभी ऐसा होता है कि लिस्ट काउंट दिया हुआ रहता है और उसके बाद क्वेश्चन में हम खोजते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कहाँ है। बिना एब्सोल्यूट एरर को काउंट किए आप परसेंटेज एरर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब लिस्ट काउंट दिया हो तब क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा था लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर है कोई, उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, एंड रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक चीज इसमें छूट गया, वो ये है कि लिस्ट काउंट दिया LC, लिस्ट काउंट कितना दिया, 1 mm, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता है, V बराबर होता है पाई r स्क्वायर L। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जान रहे थे इसको करना, तो dB बाई डी परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई। ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ देंगे। ये पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगा, साइड में। तो 2dr बाई r मल्टीप्लाई 100, ये हो गया परसेंट, और प्लस ये हो गया dl बाई l मल्टीप्लाई 100%, ठीक। तो 2d, अब हमको dr कहाँ से मिलेगा, देखो इसमें कुछ दिया नहीं हुआ ना, तो dr कहाँ से हमको मिलेगा, जो लिस्ट काउंट होगा वही dr होगा। तो लिस्ट काउंट कितना, 1 mm, r कितना दिया, 4 cm मल्टीप्लाई 100 प्लस dl कितना दिया, लेंथ ये दिया है, तो उसको पहले हम तो लिखेंगे नीचे, ये भी cm में दिया है, और लिस्ट काउंट कितना है, 1 mm, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया है, जो यूनिट ऊपर होगी वही नीचे होगी। तो 1 mm है, तो या तो इसको cm बना लीजिए या तो इसको mm बना लीजिए। तो चलिए हम नीचे को cm को ही mm बना लेते हैं। तो ये बना 4 मल्टीप्लाई 10, ये भी mm हो गया, ये हो गया 100 प्लस नीचे इसको mm बना लीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 100। तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 और ये हो गया 2 5 जा 10, 5 और 1 कितना आ गया, 6%। इतना इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ x इज 2.53 सेंटीमीटर, y इज 1.7 सेंटीमीटर, 1.27 सेंटीमीटर एंड लिस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज एरर इफ
एल इक्वल कितना, एक्स प्लस वाई। तो एक्स में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा 2.53 और प्लस माइनस 0.01, क्यों, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.01। प्लस वाई में आप देखें ये आया 1.27 प्लस माइनस 0.01। ठीक, इसको आप कर चुके हैं, इसको आप ऐड करना जानते हैं। तो 2.53 और 1.27 इनको ऐड करिए, तो 3 और 7 10, 5 और 2 7 1 8 और 2 1 3, ठीक 3.8 प्लस माइनस, इसको जब 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.02। तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर, ये हो गई आपकी ट्रू वैल्यू। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर पी इक्वल क्या लिखते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो देखो 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड में इसमें भी डेसिमल है, 2 डिजिट्स के बाद इसमें भी है, तो क्या आ गया 2.38 मल्टीप्लाई 100। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आ गया आपका 19। तो कितना बना 10.19%। इतना इजी है, हम सारे कॉन्सेप्ट को सीख लें और क्वेश्चन जैसा भी आया जो भी कॉन्सेप्ट लगना हो उसमें, उसको हम तुरंत यूज करके आंसर को फाइंड आउट कर लें। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे लेक्चर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब क्या दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक, और कह रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, रेजिस्टेंस किस में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सीधे ऐड होते जाते हैं, अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो 3 ऐड हो जाते हैं। अब R1 की वैल्यू कर दें 5 प्लस माइनस 0.3, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, 5 प्लस 0.3 का मतलब कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.3 का एरर है, प्लस 6 प्लस माइनस 0.1 ओम, ओम लिखा है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो ये तो ठीक वैसे ही बना कि L जैसे आप निकालते थे L इक्वल L1 प्लस L2, इस तरह बना, ठीक है। तो 5 और 6 ये हो गया 11 और प्लस माइनस हो गया 0.4 ओम। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया ट्रू वैल्यू। अब वो कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस विद प्रॉपर लिमिट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, आल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। तो अब इसका परसेंटेज एरर तो आप निकाल ही सकते हैं। परसेंटेज एरर किसके बराबर हुआ, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये बना आपका 40/11, 3.63%। ये क्या कह रहा है कि जब रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कंबाइंड हो तब तो हमने कर लिया। अब वो कह रहा है कि दोनों पैरेलल में हो, कॉम्बिनेशन कैसा हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तब हम कैसे उसको करेंगे। तो R1 कितना दिया, R1 दिया 300 प्लस माइनस 9 और R2 दिया है 600 प्लस माइनस 18, ठीक, यहां तक हो गया। अब एक चीज हम जान लेना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, 1/R। अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था इस तरह का कोई चीज दिया हो तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट आप करिए, तो ये बना dr/r² इक्वल dr1/dr1², ये माइनस में इक्वल का बना माइनस dr1/r1² प्लस यहां भी आया माइनस dr2/r2²। अगर 1 रेजिस्टेंस और होता तो वहां भी प्लस करके आ जाता। अब देखो ये सारे माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो ये बना dr डिवाइडेड बाई r² इक्वल dr1/r1² प्लस dr2/r2²। इसको याद करना भी बहुत आसान है, ऊपर जो नीचे लिखा है उसका एब्सोल्यूट एरर बाई उसका स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म आया कहां से, आप जान रहे होंगे ना कि a1/x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस 1/x² और dx, ठीक, 1/x² dx। अब देखिए आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब बस यही एक थोड़ा दिमाग लगाना है, परसेंटेज एरर हमको क्या निकालना होगा, तो हम लिखेंगे dr/r मल्टीप्लाई 100, ये हो गया परसेंट, इस तरह निकालेंगे। तो यहां से हम एक r ले लेते हैं, एक r छोड़ देते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा करेंगे ना।
ये बना आपका डी आर बाई आर इंटू आर स्क्वायर है ना, तो क्या बना, ये हो गया डी आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाई आर टू स्क्वायर। ठीक, अब इतनी चीजें हम ले लेंगे, बाकी चीजों को रिप्लेस कर देंगे। इतना हमको चाहिए ये, तो इसको हम कहां ले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो क्या बना, ये हो गया डी आर बाई आर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया परसेंटेज, इस आर को आप इधर ले आइए, ये बना डी आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाई आर टू, अगर तीसरा होता तो प्लस डी आर थ्री बाई आर थ्री स्क्वायर हम लिखते। तो ये तो हो गई फार्मूले की बात कि आप कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, आप कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें हम कैसे आर को फाइंड आउट करेंगे। R1 कितना है 3, ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हम लेंगे 1 बाई R1, ट्रू वैल्यू कितना हो गया इसका 300, 1 बाई R2 ट्रू वैल्यू कितना है 600। अब देखो जिनको फ्रैक्शन को ऐड करना नहीं आता वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीख नहीं पाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए। अगर आपको नहीं आना है तो नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में जाएं और सीरियल से एकदम बेसिक से फ्रैक्शन के सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको देखें। एलसीएम कितना हो गया इसका हो गया 600, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो ये आया आपका 3 बाई 600, आया 1 बाई 200। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई आर किसके इक्वल हुआ, 1 बाई आर इक्वल हुआ 1 बाई 200 के। उलट दीजिए दोनों को, तो आर इक्वल कितना हुआ 200 ओम, आर इक्वल कितना हो गया 200 ओम। तो अब परसेंटेज एरर हमको निकालना हो गया आसान, तो ये हो गया आर परसेंटेज एरर इक्वल, आर की वैल्यू कितनी है, यहां आर हम रखेंगे ना 200, अंदर देखें। अब देखो डी आर वन ये एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर, 300 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 100, तभी तो परसेंटेज बनेगा, प्लस R2, डी आर टू कितना 18 बाई 600 का स्क्वायर, तो 600 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 100, यहां तक आ गया। ठीक है, देखो इसके 2 0 इसके 2 0 से कैंसिल हो गए, इसके 2 0 इसके 2 0 से कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0 इसका, ये कैंसिल हो गए, 3 3 जा 9। अब देखो ये बना 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 साइन 9 से कट गया, ये हो गया 36, 18 बाई 36, ये आया 1 बाई 2। इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या करें हम और सॉल्व कर लें, तो क्या हमारा मिलेगा, ये आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1.5, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, मल्टीप्लाई किया तो आपने तो आप आ गया 3, तो आंसर कितना हो गया 3%। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम एरर निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के अगर हम एरर निकालेंगे तो हमारा आएगा 3%। ठीक, अब देखो इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन है, उसको आप पहले समझिए। मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि कुछ बुक्स में दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेजिस्टेंस हो इस तरह करके, उनमें जो परसेंटेज एरर होता है वो इस तरह उन्होंने लिखा है डी आर वन बाई आर वन प्लस डी आर टू बाई आर टू और प्लस डी आर वन प्लस डी आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। जरा हम इससे भी करके देख लेते हैं कितना आया, तो डी आर वन कितना 9 बाई 300, सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंटेज बनेगा। चलो, और डी आर टू कितना 18 बाई 600 प्लस डी आर वन 9 और डी आर टू 18 और आर वन प्लस आर टू ये हो गया 900, और सब में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये इसमें छोड़ो, ये सब में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखो 2 0 2 0 2 0, इसके 2 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ये बचा 3, ये बचा 3 और ये बचा 3, कितना आ गया, ये हो गया 9%। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, 9% वाला सही है या 3% वाला सही है। तो
आप एक चीज समझें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इस रूल को फॉलो करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस रूल को फॉलो नहीं करता। इसको अगर 3 आप दे देंगे, 3 रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब इससे भी आप नहीं निकाल पाएंगे। ये सिर्फ 2 के लिए है, वो भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता। हालांकि इसे का ये 1 स्टेप डाउन है, लेकिन उन्होंने यहां पे वेरिएबल किसको मान लिया है, R1 प्लस R2 को, और उसीलिए वो आंसर रॉन्ग हो गया।